कर्नाटक के अंदर कल जब से बैठक हुई है तब से बहुत कोशिशें की जा रही है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस तस्वीर के अंदर से, किसी भी तरह से इस नाम के अंदर से कुछ न कुछ ऐसा निकाला जाए कि जिसको लेकर के इनके ऊपर निशाना साधा जाए, जिसको लेकर के इस गठबंधन की ये जो इंडिया नाम दिया गया है इसकी हवा निकाल दी जाए, कुछ न कुछ निकाल लो। और इसको लेकर के बड़ी खलबली है भाजपाई आईटी सेल के अंदर, चौबीसों घंटे ओवर टाइम करवाया जा रहा कि कुछ न कुछ तो निकालो। और दूसरी खलबली मची हुई है गोदी मीडिया के अंदर कि कुछ न कुछ तो लेकर के आओ, किसी की नाराजगी की खबर, किसी का फूट हो जाना, किसी के अंदर दरार पड़ जाना, कोई नाराज है, कुछ न कुछ तो लेकर के आओ। लेकिन सक्सेस जो है वो हो नहीं पा रहे, कामयाब हो नहीं पा रहे। और इस बीच में एक नाम जो उछाला गया, वो नाम उछाला गया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो इस फोटो के अंदर, ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर के अंदर सबसे पहली फोटो नीतीश कुमार की लगी है, लेकिन उछाल दिया गया कि नीतीश कुमार ही नाराज है। ये जो फोटो, पहली फोटो नीतीश कुमार की लगी है, इन्हीं के बारे में उछाल दिया गया कि नीतीश कुमार नाराज हैं और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बैठक छोड़ करके निकल गए। कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, ये सारी खबरें चलाई जाने लगी, लेकिन नीतीश कुमार का खुद का जवाब आ गया है। आज नीतीश कुमार ने खुद सामने आकर के जवाब दिया कि वो क्यों आए थे, क्या आए थे, क्या नाराजगी है, नहीं है। इस जवाब को सुनिए, नीतीश कुमार ने खुद कहा है, 1-1.5 मिनट की वीडियो है, वो वीडियो आगे आपको सुनाता भी हूं। उससे पहले भी आज जेडीयू की तरफ से जो है वो बयान दे दिया गया था। ललन सिंह ने ये जो है वो ललन सिंह ने 12:30 बजे जो है वो बयान दे दिया था, जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। ललन सिंह का पहले बयान सुना देता हूं आपको। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, यह बताया गया। इंडिया सभी की सहमति से नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें जो उछाला गया वो ये उछाला गया कि एक तो ये जो इंडिया नाम दिया गया अंग्रेजी का नाम है, इसको लेकर के नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं थे, नीतीश कुमार नाराज थे इसको लेकर के, ये खबरें चलने लगी। मैंने प्रधानमंत्री का एक वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया। मैं भी 5 वर्ष एनडीए में रहा हूं, लेकिन मोदी जी ने कभी बैठक नहीं बुलाई। अब बैठक बुला रहे हैं, यह घबराहट और हताशा है। 2024 में वे बुरी तरह से पराजित होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव लल्लन सिंह जो है इस बात को कह रहे थे। यह जवाब बिल्कुल एकदम से साफ कोरा जवाब है, ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो है जवाब दे दिया गया, कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। इसके कायदे से जो है इसके बाद में जवाब देने की कोई जरूरत बनती नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो पहुंचे तो उनको घेर लिया गया। और नीतीश कुमार का ये वीडियो आपको मैं सुनाऊंगा भी, इस वीडियो को भी आप सुनिएगा और नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया है वो भी सुनाऊंगा, लेकिन ये सुनिए पहले एएनआई ने क्या लिखा है। हम किसी बात से नाराज नहीं हैं, ये जो है नीतीश कुमार ने कहा है, हम किसी बात से नाराज नहीं हैं, भाजपा का उस बैठक से क्या लेना देना। देखिए नीतीश कुमार बड़े मंझे हुए आदमी हैं दोनों तरीके से। वो नीतीश कुमार साहब जो है वो सत्ता में भी खूब रहे हैं, सत्ता में जो है वो 18 साल से मुख्यमंत्री है, और दूसरे जो है वो सुपर संपादक कहा जाता है नीतीश कुमार को। जो लोग जो है वो जानते नहीं होंगे, जो आजकल नए नए जो है वो बने हैं मीडिया पीआर एजेंसी वगैरह देखने वाले लोग, उनको नहीं मालूम होगा इस बात का शायद। नीतीश कुमार को सुपर संपादक कहा जाता है। किस अखबार में कहां पर क्या खबर छपेगी नीतीश कुमार को सब खबर रहती है, और किस अखबार में कब कहां पर क्या खबर छपी थी वो भी पता रहता है, और किस अखबार को और किस चैनल को और किस मीडिया को किस तरह से क्या जवाब देना है। ऐसा घोलमोल हंसते हंसते जवाब दे जाते हैं कि कुछ मिलता ही नहीं है, सामने वाले को कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं, और सामने वाला क्या निकाले उसमें से क्या चलाए पता ही नहीं पड़ता है। ये मुझे लगता है कि इस मामले में नीतीश कुमार शायद इकलौते जो है वो ऐसे नेता होंगे, घोलमोल करके छोड़ देते हैं और हंसते हंसते छोड़ देते हैं, पता नहीं चल पाता है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि उस बैठक से मोदी जी का क्या लेना है, भाजपा का क्या लेना है। बैठक में सब बातें हुई है, सबके सुझाव आए, उसके बाद ही कुछ घोषित हुआ है, यानी नाम वाली जो बात थी वो खत्म हो गई है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तब हमने कहा कि अब हमें जाने दीजिए, अब जब सही समय आएगा तब इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे विपक्ष के गठबंधन पर, इंडिया पर जो है नीतीश कुमार ने कहा। सुनिए जरा पहले नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद आगे खबर बताता हूँ। इंडिया नाम पर आपत्ति आपको है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं। इंडिया उनको क्या पता है, वहाँ गए हैं
वो कहाँ गए? हम तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग कुछ कुछ बोलता है, आप पता नहीं कौन कोई मोबाइल पर चला देता है। हम कल भी लोगों को बनाए, अभी मोबाइल बढ़ रहा है तो 100 साल से ज्यादा धरती रहेगा। इसी पर तो dependent है। संयोजक बनाने की भी बात हो रही है सर, कि आपको संयोजक नहीं, हम सबका कोई च्वाइस नहीं है। हम बाकी सब चीज के लिए एकजुट करने के चक्कर में, मेरा और कुछ नहीं, ये देश के हित में काम होना चाहिए। मेरा कोई पर्सनल च्वाइस नहीं, सब मत सोचिए। हम कभी एक बार भी नहीं बोलते हैं, वो सब बात चिंता मत करिए, कोई चिंता बहुत अच्छा जो चल रहा है। मुहिम आपने चलाई, लगता है कि अब रंग लेने लगा है। आपके पैरेलल में अब 38 दलों की बैठक बुलाई जा रही है, आप ये गिनाए जा रहे हैं कि हमारे साथ कितने दल जुट रहे कोई हैं। मतलब है? दलवा का नाम देख न लीजिए, गुजरात नाम तो देख लीजिए। आप पहले कभी एनडीए का बैठक बुलाए हैं? अटल जी के टाइम में बना, 19 में बना, 1999, सॉरी 19 नहीं, 1999 में अटल जी की सरकार में हम लोग उसी समय थे जी। तो उस समय तो होता था, अब बाद में कभी हुआ है एनडीए का बैठक? कभी नहीं होता है। अभी तो चूंकि हम लोग बैठक करवा दिए तो वो बैठक शुरू की है, और कई लोगों को बुला बुला करके संख्या दे रहे हैं, उसका कोई मतलब है? हम लोग का जो भी मीटिंग में आया है तो जो पार्टी नोन है उसी का है। अब बाकी अभी कोई पार्टी बना है? ऐसे ऐसे लोगों को बुला करके बोलिए, किसको हमने किसी को निकाल। तो कुल मिलाकर के जो है ये नीतीश कुमार का यहाँ पर बयान रहा। नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पर चलते भी गए, बोलते भी गए और बात को खत्म भी कर दिया। पहली बात तो इन्होंने कही कि वहां पर जो है वो बैठक में जो भी कुछ हुआ वो सहमति से हुआ है। दूसरी बात ये कि अब ये लोग जो है वो बैठक बुलाने लगे हैं। एनडीए की बैठक अब इन्होंने बुलाई है। 1999 में एनडीए बना था, उस वक्त हम भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर उनकी सरकार में रहे, लेकिन तब तो किसी ने जो है वो उसके बाद में किसी ने एनडीए को पूछा नहीं। और 10 साल अब कौन एनडीए की बैठक हुई है? अब एनडीए की बैठक इनको क्यों करनी पड़ी? सरकार में है तो कम से कम साल में एक बार तो एनडीए की बैठक होती, लेकिन 10 साल में नहीं हुई। ये नीतीश कुमार यहां पर कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार से कोई बात निकलवा लेना, और नीतीश कुमार भी जो है वो जानते हैं, और नीतीश कुमार तो छोड़िए, अब हर कोई जानता है कि ये जो इंडिया बना है, ये इंडिया केवल बीजेपी के लिए सिरदर्द नहीं है, ये विपक्ष के लिए भी खूंटा गड़ गया है। ये जितनी पार्टियां आई, ये 26 पार्टियां, इस 26 पार्टी में 32 तो हो सकती हैं, 30 तो हो सकती हैं, लेकिन इस 26 में से 25 नहीं हो सकती हैं, 20 नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो इस इंडिया को छोड़ करके जाएगा उस पर ठप्पा क्या लगेगा? सोचिए जरा, इंडिया को छोड़ करके कौन गया? इंडिया में से कौन निकला? पाकिस्तान निकला। पाकिस्तानी होने का ठप्पा लग जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई छोड़ करके जाता तो उसको गद्दार कह करके जो है वो पार्टियां जो है वो राजनीति करती हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि बड़ा जो है वो टैक्टिकली ऐसा मूव किया गया है, एक ऐसा मूव चला है कि जिसके बाद में चौतरफा जो है, एक होता है ना कि एक प्लान ऐसा बनाया जाए, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान, वो फुल प्रूफ प्लान जो है वो दिख रहा है। पूरा एक ऐसा होमवर्क इसमें दिख रहा है कि इसमें कोई और गुंजाइश है ही नहीं। तो ये जो इंडिया है, वो इंडिया केवल बीजेपी के लिए सिरदर्द नहीं है, वो विपक्ष के लिए भी खूंटा गड़ गया है कि यहां पर रहना है तो रहना है। छोड़ करके गए तो क्या कहलाओगे? इंडिया को जो छोड़ करके जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा? इंडिया में से कौन निकल करके बाहर गया था, और इंडिया से जो आज निकल करके गए थे उनको क्या कहा जाता है? सोचिए जरा इस बात को। तो ये एक चीज है। दूसरी, अगर आप एक चीज को और समझेंगे तो बीजेपी एक बड़ी और गलती कर रही है। बीजेपी जो है वो एक बड़ी गलती ये कर रही है, जो उसने कर्नाटक में किया वही गलती कर रही है। ये देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है, और ये बीजेपी वीडियो जारी कर रही है सुबह से। कल रात से बीजेपी जो है वो लग गई थी। क्या है बीजेपी की वीडियो के अंदर? बीजेपी की वीडियो के अंदर केवल यही बात है कि हाँ जी साहब, नाम बदलने से काम नहीं बदल पाएगा, नाम बदलने से जो है कुछ नहीं हो पाएगा, नाम बदलने से नियत नहीं बदलती है। बस यही। बीजेपी के पास में जो सरकार में है, उसके पास में प्रचार करने के लिए, अपना कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और जो विपक्ष में है, उसका काम होता है कि वो सरकार पर अटैक करे, नेगेटिव राजनीति करे।
लेकिन जो सरकार है वो नेगेटिव राजनीति कर रही है और विपक्ष जो है वो पॉजिटिव राजनीति कर रहा है। विपक्ष जिस तरह से कर्नाटक के अंदर चला था, कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक में जो दाव चला था, कर्नाटक में दाव ये चला था कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जो हैं, वो क्या करते रहे? वो करते रहे बजरंग बली, हिजाब, 370, यूसीसी, इस सब पर खेलते रहे। वो अपना क्या है, हम क्या देंगे, हम सरकार में आएंगे तो क्या डिलीवर करेंगे आपको, इस पर बात नहीं की। और कांग्रेस तब तक बात करती रही 5 गारंटी की, हम 1500 रुपए पेंशन देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, हम महिलाओं को किराया फ्री करेंगे, हम अनाज चावल फ्री देंगे, हम जो है वो बेरोजगारों को पैसा देंगे। जो 5 गारंटियां थी, एक तरफ बीजेपी का जो प्रचार प्रसार था वो बजरंग बली, यूसीसी, सुल्तान, इन सब पर फोकस होकर के रह गया था, टीपू सुल्तान वगैरह इन सब पर। और कांग्रेस जो है वो अपनी 5 गारंटी चलाने पर रही। और वही पैटर्न जो है वो यहां दिख रहा है कि बीजेपी बस ये 10 सिर लगा करके कि रावण का दहन किया जाता है, चैन नहीं किया जाता, ये इसकी बीजेपी की टैगलाइन है। तो बीजेपी जो है वो, जो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो कुंद हो चुके हैं। कुंद का मतलब उनका जो माइंड है वो पूरी तरह से एक सत्ता के नशे में आकर के जो बंद हो जाता है, उस तरह से माइंड बंद हो चुका है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो माइंड है, कांग्रेस का कल से जो मैसेज है, सबसे बड़ा जो मैसेज है, कल जब सबसे बड़ा मैसेज दिया गया तो वो यही मैसेज था। कुछ जो वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात हुई कि हम लोग फोकस करेंगे कि हमको क्या देना है और क्या चीज ऐसी है। हमारा फोकस मोदी को हटाने पर नहीं, हमारा फोकस ये बताने पर रहेगा कि अगर मोदी रहे तो खतरा क्या है। हम केवल लोगों को पहले ये समझाएंगे, पहले जब ये समझा देंगे और जब हम इसमें सफलता पा लेंगे फिर उसके बाद में अगला मुंह चला जाएगा। और इस बीच में अगर बीजेपी लेकर के आ रही है नीतीश कुमार, ये वो, तो फिर कितनी हल्की बातें या कितनी छोटी बातें हो जाती हैं, ये सब आपको पता है। तो ये जो है किसका दाव कितना कामयाब रहेगा, किसकी रणनीति कितनी कामयाब रहेगी, इन तस्वीरों के जरिए जो आप बखूबी समझ सकते हैं। और कैसे जो है वो चीजें चलेंगी। अभी तो बीजेपी के लिए मुसीबतें बहुत हैं। संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, राहुल गांधी की सजा को लेकर के परसों सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। अभी तो बहुत कुछ ऐसा है, अभी तो ऐसी वीडियो जो बनाने वाले जो बता रहे हैं उनको इस पर और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका पैटर्न यही है। उनको लग रहा है कि इसी से बात जो बन रही है, अगर इसी से बात बन रही है तो और बना लीजिए, क्योंकि कल और चाहिए होगा आपको। कल फिर वही अडानी के नारे गूंजेंगे, क्या करेंगे? कल मणिपुर भी गूंजेगा, क्या करेंगे? तो अभी तो पिक्चर जो है बहुत बड़ी है और बहुत बाकी भी है। अभी तो जो है इन साहब को और मेहनत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस का जो यहां पर जो दिख रहा है, कैंपेनिंग दिख रहा है, वो ये है कि हम लीडर की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस बार की बैठक में भी जो बात हो रही थी कि संयोजक कौन बनेगा ये डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन आखिर तक वो डिक्लेयर किया ही नहीं गया, क्योंकि अभी जो है विपक्ष ये नहीं चाह रहा कि किसी को एक चेहरा आगे कर दिया जाए, फिर उस चेहरे के पीछे जो है वो चीजें लग जाएं और चेहरे को जो है वो खत्म करने पर या उस चेहरे को जो है वो डिफेम करने पर जो है वो आईटीएसएल लग जाए या और एजेंसियां लग जाए। इसलिए चेहरा अभी बताओ ही मत, ये विपक्ष की जो है रणनीति बताई जा रही है। तो बहरहाल ये कितनी कामयाब होगी, किस तरह से कामयाब होगी, कितना जो है इसमें बीजेपी सक्सेसफुल होगी, कितना कांग्रेस सक्सेसफुल होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चीजें बहुत कुछ हद तक जो है वो साफ हो रही है। चीजें जो है वो पता चल रही है कि बीजेपी की राह आसान तो नहीं है, बीजेपी के लिए मुश्किल बहुत है, बीजेपी के लिए बहुत गहरे जो है वो गड्ढे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को। और आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या वाकई नाराज हैं? और नाराज है तो फिर नीतीश कुमार ये क्या कह रहे हैं जो आपने बयान अभी सुना है? या आपको लगता है कि ये केवल और केवल ये पतंगबाजों ने पतंग उड़ाई है, केवल गुब्बारे वालों ने गुब्बारे छोड़े हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।